जैसे कि मैंने अपने चैनल पे पहले ही ईयर 3 वॉल्यूम 3 का कलर्ड इलस्ट्रेशन अपडेट शेयर कर दिया था और तुम लोग की डिमांड थी कि इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाया जाए। तो आज वो वीडियो आ गई है। हाँ, मुझे पता है कि मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन तुम लोग जानते हो कि नवरात्रि और दुर्गा पूजा चल रहा है, उसके चक्कर में मैं थोड़ा बिजी हूँ। लेकिन आज हम इस इमेज के बेसिस पे डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। साथ ही मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू भी मैं शेयर करने वाला हूँ कि आखिर वॉल्यूम 3 से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और स्टोरी में कैसे चेंजेस आ सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। अगर हम इस इलस्ट्रेशन को ध्यान से देखें तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने नोटिस की है वो है हियोरी का एक्सप्रेशन। एक ऐसी ब्रॉड केयर फ्री स्माइल जो बस देखने वालों को भी फील होती है कि वो मोमेंट में काफ़ी खुश है। पहली नज़र में शायद ये ऑर्डिनरी लगे और इसका इम्पैक्ट उतना स्ट्रॉन्ग ना लगे जितना पिछला वॉल्यूम का इलस्ट्रेशन में था। लेकिन इस वॉल्यूम के इलस्ट्रेशन से हमें साफ साफ पता चल रहा है कि ये वॉल्यूम आइलैंड एग्जाम कंफर्म कर रहा है। वैसे आइलैंड एग्जाम का हिंट हमें लास्ट वॉल्यूम में मिला था, लेकिन अब हम प्रैक्टिकली श्योर हो सकते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हियोरी के ये स्माइल और पोज शायद एनोकोजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ड्रॉन हो सकती है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ फैन सर्विस के लिए नहीं है। शायद एग्जाम के दौरान उनके बीच एक इंटरेक्शन या मोमेंट भी हो। पिछले वॉल्यूम के कंपैरिजन में ये फील ऑलमोस्ट सिमिलर है। लास्ट वॉल्यूम ने उनके रिलेशनशिप को एम्बिजियस छोड़ा था और ये इलस्ट्रेशन ये सजेस्ट करता है कि हिनोगाता सिन से उनके बॉन्ड को आगे ले जाने वाले हैं। नेचुरली आइलैंड एग्जाम का कॉन्टेक्स्ट और स्टेक्स एक साथ है। हियोरी की खुशी का मतलब है कि टेंशन और चैलेंज भी आएंगे। आइलैंड एग्जाम सबसे बड़ा एग्जाम होता है साल का, जिसका रिवॉर्ड और स्टेक्स दोनों हाई होते हैं और इस बार का बैटल पिछले 2 एग्जाम से भी टफ और इंटेंस होने वाला है। और हाँ, इस सब के बीच एनोकोजी और हियोरी के रिलेशनशिप के लिए भी स्कोप काफ़ी दिख रही है। ये वॉल्यूम डिसाइड कर सकता है कि क्या वो दोनों रोमांटिक पाथ चूज करेंगे या फिर सर्कमस्टेंसेस उन्हें ऑपोजिट साइड्स पे ले जाएंगे। ओवरऑल मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक वॉल्यूम सेटअप टाइप है, ना फुल्ली हैप्पी एंडिंग ना कम्प्लीटली ट्रेजिक, पर अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट को हमेशा वेलकम करना चाहिए हमें, क्योंकि ये स्टोरी को आगे पुश करेगा और एग्जाम के रिजल्ट्स का रियल इम्पैक्ट समझने का मौका देगा। अब इसके साथ हमने ईयर 3 वॉल्यूम 3 का एक ओवरऑल आइडिया लगा लिया है, लेकिन अब वक्त मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू का। सबसे पहले ये तो कंफर्म है कि ईयर 3 वॉल्यूम 3 में आइलैंड एग्जाम आ रही है, लेकिन ये एक नेचुरल सवाल उठता है कि क्या ये ग्रैंड एग्जाम होगा जैसे लास्ट ईयर का था जहाँ सारे ईयर्स के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे थे, या फिर ये नॉर्मल ईयर वाइज एग्जाम होगा। अगर मैं पर्सनली बोलूँ तो मुझे लगता है कि ये ईयर वाइज ही होगा और इसका रीज़न भी सिंपल है। हिनोगाता सेंसेई ने क्लियरली इंडिकेट किया था कि ईयर 3 का फोकस सिर्फ थर्ड ईयर स्टूडेंट्स पे ज़्यादा रहेगा। अगर एग्जाम ग्रैंड होगा तो स्टोरी का फोकस डाइल्यूट हो जाएगा और थर्ड ईयर के डेवलपमेंट पे स्पॉटलाइट कम पड़ेगी। अब ये भी हमें सोचना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्लास टेबल में चेंजेस और बैलेंस अगर लाना है तो लॉजिकली एक टैग टीम टाइप सेटअप ही सबसे सेफ अप्रोच लगता है मुझे। मेरा ख्याल है कि एनकोजी और इचिनोज़ु की क्लास एक टीम बनेगी और रियोन और होइगिता की क्लास दूसरी। इससे न सिर्फ क्लास बैलेंस मेंटेन होगा बल्कि एग्जाम के रिवॉर्ड्स और स्टेक्स भी लॉजिकली जस्टिफाइड हो जाएंगे। ये अप्रोच स्टोरी और स्ट्रेटेजिक सेंस दोनों के लिए बेस्ट है। और हाँ, इलस्ट्रेशन को ध्यान से देखें तो हियोरी की स्माइल और पोज काफी सजेस्टिव है। लोग सोच रहे हैं कि शायद एनोकोजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ड्रॉन है, इसलिए हियोरी इतनी नेचुरली खुश लग रही है। ये एक हिंट हो सकता है कि एग्जाम के दौरान उनके बीच कोई इंटरेक्शन या मोमेंट हो जो शायद फैन सर्विस से ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप डेवलपमेंट को सजेस्ट करते हैं। लेकिन यहाँ एक चीज ध्यान देने वाली बात है, हमें अपनी एक्सपेक्टेशंस को रियलिस्टिक रखना चाहिए। इस वॉल्यूम के लिए पिछले 2 वॉल्यूम्स ने फैन के एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं किया है, इसलिए ये सेफर अप्रोच ही सही रहेगा जो ज़्यादा हाइप ना क्रिएट करे। इसलिए एग्जाम का कॉन्टेक्स्ट इसलिए भी परफेक्ट है क्योंकि ये ईयर का सबसे बड़ा एग्जाम होता है जिसमें रिवॉर्ड्स हाई स्टेक्स के साथ होते हैं। यही सही टाइमिंग है क्लास टेबल को चेंज करने का और एनोकोजी अपने स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के थ्रू ये अचीव करने वाला है। और सबसे एक्साइटिंग पार्ट, ये एग्जाम एनोकोजी का फुल पोटेंशियल देखने का मौका है। हम जानते हैं कि वो एक मास्टर मैनिपुलेटर है और ये देखना कि वो किस तरीके से क्लासेस, एलियंसेस और इंडिविजुअल्स को स्ट्रेटेजिकली मैनिपुलेट करेगा इस एग्जाम का मेन फेल होगा। और ये सिर्फ एकेडमिक या फिजिकल परफॉर्मेंस का टेस्ट नहीं है, ये माइंड गेम्स, प्लानिंग और साइकोलॉजी का अरीना है जहाँ एनोकोजी हर मूव को एंटिसिपेट करेगा और अपनी क्लास के एडवांटेज के लिए एक्सप्लॉइट करेगा। अब बात करते हैं एक और इंटरेस्टिंग एंगल के, मैनिपुलेशन और साइकोलॉजिकल स्ट्रेटेजी। अगर हम मान ले कि ये इलस्ट्रेशन एनोकोजी के पॉइंट ऑफ व्यू से है तो हियोरी के स्माइल और रिलैक्स डिमोनर एक सिंपल फैन सर्विस से ज़्यादा सजेस्टिव लगती है। लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस एग्जाम के दौरान एनोकोजी और हियोरी के बीच रोमांटिक डेवलपमेंट भी हो सकता है और ऑनेस्टली ये होना भी चाहिए स्टोरी के फ्लो और कैरेक्टर प्रोग्रेशन के लिए। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है जो हमें मिस नहीं करना चाहिए।
एनकोजी का पर्पस सिर्फ रोमांस या कैजुअल बॉन्डिंग नहीं हो सकता, वो शायद ह्यूरी के जरिए इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए या सिचुएशन को मैनिपुलेट करने के लिए इस मोमेंट का यूज़ कर रहा हो। अब ये मत समझना कि ह्यूरी इस सिचुएशन को प्रिडिक्ट नहीं कर सकती, वो काफ़ी स्मार्ट है और अपनी इंस्टिंक्ट्स के थ्रू ये रियलाइज़ कर सकती है कि कुछ अनयूजुअल हो रही है। फिर भी ये पॉइंट क्लियर है कि एनकोजी इस लेवल का मैनिपुलेटर है कि वो अपने मूव्स ऐसे एग्जीक्यूट करेगा कि ह्यूरी या कोई और उसे रियलाइज़ भी ना कर सके। और यही वजह है कि हम उसे व्हाइट रूम का मास्टरपीस कहते हैं, साइकोलॉजिकल प्रिसिशन और सबटेल कंट्रोल के लिए। और ये सिनेरियो और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है अगर ये ईयर वाइज आइलैंड एग्जाम है। वॉल्यूम 2 के डेवलपमेंट के हिसाब से दूसरे क्लासेस का रोल काफ़ी सिग्निफिकेंट हो गया है, जैसे नानासे और इशिगामी का इन्वॉल्वमेंट, जहाँ नानासे का टारगेट था एनकोजी को एक्सपेल करना। अगर इस एग्जाम में ये एक्सटर्नल थ्रेट्स या राइवल क्लासेस एब्सेंट हो तो एनकोजी के लिए प्रिटेक्स्ट या चैलेंज क्रिएट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। स्टोरी वाइज और नैरेटिव टेंशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रीडर्स देखना चाहते हैं कि कैसे एनकोजी अपने स्ट्रेटेजिक जीनियस और मैनिपुलेशन स्किल्स को डीपली डिप्लॉय करेगा जब हर एंगल को कंसिडर करना हो। यह एक और क्रूशियल चीज़ इंपॉर्टेंट है, स्टेक्स और अपॉर्चुनिटी। अगर एनकोजी और ह्यूरी का इंटरेक्शन सिर्फ सरफेस लेवल पर हो गया तो स्टोरी का सस्पेंस और साइकोलॉजिकल डेप्थ कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। लेकिन अगर ये एग्जाम उसे यूज़ करने का चांस देता है, जैसे कि ह्यूरी के जरिए इन्फॉर्मेशन गैदर करना या क्लास टेबल को इन्फ्लुएंस करना, तो ये आइलैंड एग्जाम सिर्फ एकेडमिक या फिजिकल टेस्ट नहीं रहेगा, ये बन जाएगा साइकोलॉजिकल चेस बोर्ड। हर मूव केयरफुली कैलकुलेटेड होगा और हर इंटरेक्शन का हिडन लेयर होगा जो स्टोरी को और भी एंगेजिंग और सस्पेंसफुल बनाता है। और हाँ, ये भी ध्यान देने वाली बात है कि एनकोजी का मैनिपुलेशन सबटेल होगा, ये ऑब्वियस नहीं होगा और इसलिए नैरेटिव का थ्रिल मेंटेन रहेगा। रीडर्स या व्यूअर्स को कंटिन्यूसली ये सोचने पर मजबूर किया जाएगा कि ह्यूरी का बिहेवियर जेन्युइन है या नहीं है। ये टेंशन ही एग्जाम का रियल फ्लेवर है, हाई स्टेक्स, हाई इंटेलिजेंस और फुल ऑन माइंड गेम्स। अब एक कॉमन स्पेकुलेशन जो बहुत से लोग कर रहे हैं कि शायद इचिनोज़ो की क्लास जीत जाए आइलैंड एग्जाम, क्योंकि उनका जो एलियंस था एनकोजी की क्लास के साथ, उसमें डिसाइड हुआ था कि अगर उनकी क्लास एक दूसरे के आमने सामने होगी तब जो क्लास नीचे है एक पॉइंट से भी उन्हें जिताया जाएगा। ये आइडिया लॉजिकली अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन इसका स्कोप तभी मीनिंगफुल है जब दोनों क्लासेस सीधा आपस में टकराएं। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं टैग टीम फॉर्मेट में, और अगर इन केस इंडिविजुअली भी सारे क्लासेस एक दूसरे से compete करेंगे, यहाँ वो चीज़ अप्लाई नहीं होगी। सिंपल सी बात है, कॉन्ट्रैक्ट तभी इफेक्ट डालेगा जब दोनों टीम्स एक दूसरे के ओपोनेंट हो। और एक और चीज़ जो हम इग्नोर नहीं कर सकते, यूनिवर्सल सेंसेस शायद इतना ऑब्वियस नहीं दिखाए कि उनकी क्लासेस एकदम सीधा एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ी हो जाए। स्टोरी को बैलेंस करने के लिए यूनिवर्सल सेंसेस अक्सर इंट्रिकेट सिचुएशंस क्रिएट करते हैं जहां आउटकम्स प्रेडिक्टेबल ना हो। इसलिए सेफ बेट यही है कि एग्जाम को इस तरह डिज़ाइन किया जाए कि क्लासेस स्टेबिलिटी और नैरेटिव कॉम्प्लेक्सिटी दोनों मेंटेन रहे। अब तो रिवॉर्ड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर एग्जाम टैग टीम स्टाइल हो गया तो रिवॉर्ड स्ट्रक्चर भी उस हिसाब से टेलर्ड होगा। जो टीम जीतेगी उसको बड़े क्लास पॉइंट्स और स्ट्रेटेजिक एज मिल सकते हैं, और जो हार जाएगी उनके लिए सिर्फ शेम नहीं बल्कि सीरियस कॉन्सिक्वेंस एक्सपल्शन तक का रिस्क खड़ा हो सकता है। और यही वो जगह है जहां मात्सुशिता का लाइन परफेक्टली फिट होता है। नो वन वांट्स टू बी एक्सपेल्ड, बट इफ वी डोंट प्रिवेंट इट द कैजुअलिटीज विल ओनली इंक्रीज। ओनली ही नोज हु विल डिसअपियर नेक्स्ट एंड हु विल बी एलिमिनेटेड। अगर ऑथर चाहे तो आइलैंड एग्जाम को एक्सपल्शंस का एक एफिशिएंट मशीन बना सकते हैं, और नैरेटिव के लिए ये मोमेंटम जनरेट करने का सबसे ब्रूटल और इफेक्टिव तरीका होगा। सोचो, अगर थर्ड ईयर में एक्सपल्शंस का प्लान है तो आइलैंड एग्जाम से बेहतर प्लेटफॉर्म कोई नहीं। पब्लिक स्टेक्स, एलियंसेस ब्रेकिंग डाउन, बिट्रियल का चांसेस, सब कुछ एक कंट्रोल्ड हाई प्रेशर एनवायरनमेंट में होता है, और इस सिनेरियो में एनकोजी का रोल क्रिटिकल हो जाएगा। ये वही वक्त है जब वो अपनी फुल कैपेबिलिटी दिखाए, सिर्फ चेस प्लेयर नहीं बल्कि एक पपेटियर जो ओपोनेंट्स के मूव्स को मैनिपुलेट करके अपनी क्लास को एडवांटेज दिलाता है। और इसी वजह से असली एक्साइटमेंट यही है। हम देखना चाहते हैं कि एनकोजी कौन से लोगों को टारगेट करेगा, कैसे एलियंसेस को क्वेस्ट करेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट कब और कैसे अपना फाइनल कार्ड खेलेगा। जब तक ये क्लियर नहीं होता कि एग्जाम का एग्जैक्ट फॉर्मेट क्या है, हम सिर्फ स्पेकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर टैग टीम प्लस हाई रिवॉर्ड एक्सपल्शन स्ट्रक्चर मिला तो स्टोरी को जो साइकोलॉजिकल इंटेंसिटी और स्ट्रेटेजिक डेप्थ चाहिए वो मिल जाएगा, और तभी सभी को समझ आएगा कि एनकोजी उनके लिए कितना बड़ा थ्रेट है। तो ओवरऑल ईयर 3 वॉल्यूम 3 का आइलैंड एग्जाम सेटअप क्लियरली ये इंडिकेट करता है कि ये स्टोरी के लिए हाई स्टेक्स, स्ट्रेटेजिक और सस्पेंसफुल स्टेज होगा। ये वॉल्यूम ना सिर्फ स्टूडेंट्स के स्किल्स, प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग को टेस्ट करेगा, बल्कि एनकोजी के मैनिपुलेशन और स्ट्रेटेजिक जीनियस को भी हाईलाइट करेगा। ये वही मोमेंट है जहां हम सब देखने के लिए एक्साइटेड है, कैसे वो अपने टारगेट्स और अपोनेंट्स को कंट्रोल करेगा और अपनी क्लास के लिए मैक्सिमम एडवांटेज सिक्योर करेगा। लेकिन मैं पहले ही कह दूँ, ये सब एक एजम्पशन है और हो सकता है मैं पूरी तरीके से गलत हो जाऊँ और ऐसा कुछ ना हो के कुछ और ही आउटकम हो जाए। फॉर एग्जांपल एनकोजी का प्लान के अकॉर्डिंग ही सब कुछ होगा, क्योंकि लॉजिकली वही सबसे एक्सपेक्टेड आउटकम है।
लेकिन सबसे पहले एनकोजी अपनी क्लास के लिए होरिकिता और यूएन की क्लास को काफ़ी एक्सप्रेशन के साथ डिस्ट्रॉय कर देगा और शायद कुछ मेन कास्ट के कैरेक्टर्स भी इम्पैक्ट होंगे। इसके बाद एनकोजी इनडायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट का रिवील करेगा जो उसने इचिनोज़ु के साथ किया था, जिससे कियोस क्रिएट होगा और यूएन और होरिकिता को एक एलियंस बनाने पर मजबूर करेगा। शायद नानासे और इशिगामी का भी शैडो से उनकी हेल्प करेंगे। एग्जाम के एंड तक एनकोजी सबको शॉक कर देगा और एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देगा इचिनोज़ु की क्लास के साथ और सिर्फ अपनी क्लास को फर्स्ट प्लेस अचीव करवाएगा। ये स्टेप नेचुरली क्लास डी में एक स्पाइरल इफेक्ट क्रिएट करेगा जहां इचिनोज़ु या तो फाइनली एनकोजी की एनिमी बन जाएगी या फिर क्लास उसको स्टेप डाउन करने के लिए फोर्स करेंगी और फिर क्लास डी ज्वाइन कर लेगा क्लास ए और बी के साथ एलियंस। ये सिनेरियो लॉजिकली परफेक्ट लगता है क्योंकि एनकोजी कभी भी ऐसे अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करेगा और डायरेक्टली ये उसके फाइनल गोल की तरफ ले जाता है जहां सब क्लासेस यूनाइट होकर उसको हराने की कोशिश करेंगे। अगर ऐसा सिनेरियो को सोचो, ये प्रैक्टिकली 1v3 सिचुएशन होगा और ये वही मोमेंट है जहां मुझे लगता है कि क्लासरूम ऑफ द लाइट का क्रू पीक दिखाई देगा। हर कैरेक्टर की स्ट्रेटेजी, एलियंसेस, बिट्रेयल्स और के मास्टर प्लान का कल्मिनेशन यही देखने को मिलेगा। ये एग्जैक्ट मोमेंट स्टोरी के सस्पेंस और इंटेंसिटी को नेक्स्ट लेवल तक पुश करेगा। तो ये था मेरा डिटेल्ड एनालिसिस ईयर 3 वॉल्यूम 3 के आइलैंड एग्जाम और स्टोरी डेवलपमेंट के बारे में। अब तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम्हें मेरे पॉइंट्स वैलिड लगे या तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और है। अपने थॉट्स और ओपिनियन जरूर शेयर करो और ये भी बताओ कि इस वीडियो में तुम्हें क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा। और बस इसी के साथ आज की वीडियो को मैं यही करता हूँ रैप। अब मैं तुम लोग से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, टेक केयर, बाय बाय।